मनमानी करना, दहेज के लिए अड़ जाना, पैसे के लिए अड़ जाना, अपनी चलाना, अपने रिश्तेदारों को उनसे पैसे दिलवाना, उनसे गिफ्ट दिलवाना, फिर उसकी कमियां निकालना, फिर उसकी लड़की को लेके आना, फिर इस लड़की को प्रताड़ित करना, फिर उससे बाद में दहेज मांगना और उसको अपने घर में नीची दृष्टि, नीचा स्थान देना और उसको सुनना नहीं और उसको ये एहसास कराना कि वो दूसरे घर से आई है। ये हमारी कल्चर, हमारी परंपरा नहीं है। बड़ी मजेदार सी चर्चा चली शादी का मौसम, शादी के ऊपर। सबने अपनी अपनी बात रखी, पर सबने जो पैबंद हैं वो लगाए। पजामा यहाँ से फटा हुआ है, कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, ये इसमें छेद हो गया, यहाँ से छोटा है, यहाँ से बड़ा है, इसका गला ऐसा होना चाहिए, कुर्ता इसका जेब ऐसी होनी चाहिए, ऐसा धुला होना चाहिए, पर मूल बात नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जो आज का सिस्टम है शादी का वो हमारा नहीं है। ये लड़की के घर जाकर वहाँ 100-150 आदमियों को ले जाके लड़की वाले पे बोझ बनना, उसके यहाँ खाना खाना, दिन में या रात में उसको परेशान करना, उसको नीचा समझना, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना, वहाँ दादागिरी करना, उसके दरवाजे पे जाके खूब नाचना, शोर मचाना, शराब पीना, हुड़दंग करना, मनमानी करना, दहेज के लिए अड़ जाना, पैसे के लिए अड़ जाना, अपनी चलाना, अपने रिश्तेदारों को उनसे पैसे दिलवाना, उनसे गिफ्ट दिलवाना, फिर उसकी कमियां निकालना, फिर उसकी लड़की को लेके आना, फिर इस लड़की को प्रताड़ित करना, फिर उससे बाद में दहेज मांगना और उसको अपने घर में नीची दृष्टि, नीचा स्थान देना और उसको सुनना नहीं और उसको ये एहसास कराना कि वो दूसरे घर से आई है। ये हमारी कल्चर, हमारी परंपरा नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है वो मार्थ प्रधान रही है। मार्थ प्रधान सोसाइटी में शादियां जो रही हैं पुराने समय में, उसमें जिस गांव की लड़की होती है उसी गांव में उसका घर होता था दूसरा, या उसी घर में रहती थी। आज भी मेघालय के अंदर जो छोटी लड़की होती है वो घर की मालकिन होती है, और वहाँ मेघालय के अंदर आज भी मातृ प्रधान परंपरा चलती है। तो ये बारात के सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम हैं, ये हमारे शादी के सिस्टम नहीं है। शादी बहुत तरह की हुई हैं, लड़का लड़की पसंद हो गए, हाथ के हाथ शादी हो गई, स्वीकार हो गया, सोसाइटी ने फूल डाल दिए, माला डाल। और अगर कहीं सामूहिक भोज करना भी पड़े तो भात भरा जाता था। हो जाता, और भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को भत्ता मिलता है, वो भत्ता भात को बोलते हैं। भात का ही दूसरा नाम भत्ता है। भात बोलते हैं चावलों को। आज के समय चावल नाम तो अरब से आया है, क्योंकि वहाँ चावल पैदा नहीं होता, उन्होंने पता नहीं कैसे चावल रखा। पर हमारे यहाँ तो दही बोला करते थे, हमारे यहाँ ओदन बोला करते थे, हमारे यहाँ इसको करू बोला करते थे, तंडुल बोला करते थे। ये सारे नाम है, और उबले हुए चावलों को भात बोला करते थे। तो कोई शादी ब्याह कारज होना है तो हर एक व्यक्ति उसमें सामूहिक भोजन में अपना भात डालता था, चावल, तो यही मेन खाने होता था। और उसको कहते थे भात भरना। भात भरना मतलब जिसके यहाँ फंक्शन है उसके यहाँ इतना भात भर दो कि वहां सब लोग आराम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाना खा सकें, उसको भात भरना बोलते हैं। अब वो भात भरने की परंपरा कैश में आ गई और पैसे में आ गई, उसमें भी दिखावा शुरू हो गया, तेरा भात ज्यादा मेरा भात कम। और वो जो भात भरने की दूसरी बाहर के लोगों की परंपरा थी वो कैश में बदल गई। मतलब अब लोग भात ना भर के पैसा देने लगे कि मेरे 21 रुपये लिख लो, मेरे 11 रुपये लिख लो, मेरे 1.25 रुपये लिख लो। छोटी छोटी अमाउंटें पहले लिखी जाती थी, अब वो वापसी होने लगी उनकी अमाउंटों की, उनका हिसाब किताब होने लगा, तो वो व्यापार जैसा बन गया।
और अब तो हालत ये है कि ऐसे आदमियों को बुलाओ जो ज्यादा पैसा देते हो उनको जबरदस्ती कार्ड पकड़ा दो कि भाई शादी में आना, कि कुछ तो देगा ही। तो लोग लाइन लगा देते हैं कि भाई ये अगर कैश पेमेंट बंद हो जाए, जो वहाँ दरबार खुलते हैं और वहाँ कैश काउंटर खुलते हैं, अगर ये कैश काउंटर बंद हो जाए और इन कैश काउंटरों पे पैसा जमा होना बंद हो जाए, तो जो यहाँ जितनी चर्चा हुई है सुधार की, 80% तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि जब पैसा ही ना दोगे तो वो खाना भी ना दे बढ़िया, फिर तो भैया पूरी सब्जी खाओ, खानी है अपने घर जाओ, दाल चावल खाओ अपने घर जाओ। पर जब आदमी हिसाब लगाता है कि 1100 रुपये दे रहा हूँ, तो 1100 को तो खा के जाऊंगा ही, और फिर वो देखता है कि यहाँ 1100 वाला तो आइटम नहीं है, तो व्यापार सा हो गया है कि हम तेरे लिए अच्छा भोजन बढ़िया व्यवस्था करेंगे और तू हमें बढ़िया सा कैश काउंटर में जमा करके जाना। और बाद में लोग चेक भी करते हैं। और मजा इसमें है कि जब कैश देने के लिए आता है लिफाफे में रख के आदमी, तो बड़ा स्टाइल मारता है लेने वाला। ना जी ना, इसकी क्या जरूरत है, ना जी ना, इसकी क्या जरूरत है जी, छोड़ो जी ऐसी। और लेता भी रहेगा और खींचता भी रहेगा और मना भी करता रहेगा। हमने बहुत सारे देखे, वो पकड़ेगा, मना भी करेगा, मना भी करता रहेगा और खींचता भी रहेगा, और फट दे जेब में रख लेगा, और पता चला जेब में तो बहुत सारे लिफाफे रखे हुए हैं। बाद में गिनता है, बाद में देखता है किस किस का कितना कितना आया। फिर हिसाब लगाता है, अरे 5 लाख दावत में खर्च हो गया, 3 लाख ही आया, चलो 2 लाख की दावत पड़ गई। कईयों को तो फायदा हो जाता है, दावत पड़ी 2 लाख की और कैश आ गया 3 लाख, तो चलो और भी मजा आ गया। ये सब चीजें चलती हैं इनमें। वो जो पुरानी हमारी मान्यता है वो गायब है। पर वो आ जाएंगी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज चर्चा हुई, अच्छा हुआ, कुछ लोगों की आंख खुलेंगी। फिर चर्चा होगी, फिर चर्चा होगी, और जैसे जैसे समर्थन बढ़ेगा, इन संस्कारों को भी ठोक पीट करके ठीक करेगा, इनकी भी मरम्मत करेगा, इनको भी ठीक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है।